रुक करेंगे खबरों की ओर। किसानों का दिल्ली कूच जारी है। ट्रैक्टरों पर किसान रवाना हुए हैं। चिल्ला गाजीपुर बॉर्डर पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। तो देश भर में लगातार एक बार फिर से किसान आंदोलन रुख देखने को मिल रहा है और किसान लगातार बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और दिल्ली कूच पर किसान पहुंचे हैं। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ इंतजाम उनको लेकर किए गए हैं, क्योंकि प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है और प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर रखी है किसानों को रोकने के लिए। लेकिन किसान अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और जो गहमा गहमी है वो तेज हो गई है। हरियाणा के अंबाला में शंभू बॉर्डर पर अब किसान जुटने लग गए हैं। किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है। हालांकि किसान यहां ट्रैक्टर और पैदल पहुंच रहे हैं। पंजाब से किसान अमृतसर दिल्ली हाईवे के जरिए बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। संगरूर से किसान पटियाला से खनौरी बॉर्डर पहुंचेंगे। वहीं अंबाला में शंभू बॉर्डर भी किसान पहुंचेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं शंभू बॉर्डर से कई किसानों को हिरासत में लिया गया है। शंभू बॉर्डर 30 किलोमीटर है। किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में राशन पानी लेकर जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि लंबे समय का राशन पानी लेकर जा रहे हैं। तकरीबन 6 महीनों का समय किसान सोचकर जा रहे हैं। ऐसी चर्चाएं हैं, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा प्रशासनिक रूप से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि लगातार देश भर में अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इससे पहले भी जब किसान आंदोलन हुआ था, 378 दिन करीब वो आंदोलन चला, जब एमएसपी पर कानून बनाने की सहमति पर आंदोलन खत्म किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो आश्वासन था वो मात्र आश्वासन बनकर रह गया और सरकार की ओर से किसी तरह का आगे उसको लेकर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई, जिसके अब वायदा खिलाफी को लेकर किसान सड़कों पर हैं और सरकार को वायदा याद दिला रहे हैं और 12 सूत्रीय मांगे किसानों की बताई जा रही हैं, जिनको लेकर सरकार किसान है सरकार से तमाम मांगे कर रहे हैं और प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त मैं लोनी बॉर्डर गाजियाबाद पर मौजूद हूँ और आज 13 फरवरी को किसानों का जो दिल्ली कूच था उसको लेकर पुलिस ने अपनी जो व्यवस्था बनाई है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बैरिकेड्स के ऊपर कीलबंदी तारबंदी की है, कील लगाई गई है, फट्टों के ऊपर ये कील लगाई गई है, जिससे कि किसान अपना जो ट्रैक्टर या कोई भी वाहन लेके आए उनके ऊपर कील लगे वो आगे ना जा पाए। ये तारबंदी इसलिए की गई है कि मैनुअली किसान बैरिकेड्स को पार करके दिल्ली में ना घुस जाएं। ऐसी सूचना अभी तक हमें मिल रही है अपने सूत्रों के हवाले से कि किसान कहीं से भी किसी भी बॉर्डर से दिल्ली में कूच कर सकते हैं। इसी को लेकर पुलिस ने पूरी अपनी जो व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से प्रॉपर कर लिया गया है। पुलिस अपनी जो ड्यूटी है उसमें पूरी मुस्तैद है और हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से पुलिस ने यहाँ पर क्रेन मंगवाई है। लोनी बॉर्डर ये इलाका है और लोनी बॉर्डर में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत इस इलाकों को ये जोड़ती है और इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर ये पुलिस ने अपने इंतजाम किए गए हैं, जिससे कोई भी ऐसी सूचना मिले तो उस पर कार्रवाई कर सके। स्वदेश से मैं मनोज शर्मा, लोनी बॉर्डर गाजियाबाद। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के जितने भी बॉर्डर हैं उन सबको सील किया गया है। लगभग 2,500 से 3,000 पुलिस के कर्मचारी इस वक्त रोड पर चेकिंग टेस्टिंग में लगे हुए हैं। बॉर्डरों पर बैरियर लगाए गए हैं, फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, साथ ही साथ जेसीबी और अन्य गंगा नियंत्रण उपकरण जितने भी हैं उन सबको डिप्लॉय किया गया है। हम लोग इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि बिना चेकिंग के कोई भी दिल्ली में प्रवेश न करे। आमजन को यही अनुरोध कर रहे हैं कि ट्रैफिक की व्यवस्था को बेहतर सुचारू रूप से हम लोग चला रहे हैं, लेकिन चेकिंग टेस्टिंग भी हम साथ साथ कर रहे हैं। तो हमें सहयोग प्रदान करें, लेकिन कहीं पर भी हम ट्रैफिक को रुकने नहीं दे रहे हैं। अगर इनके कहीं पे ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है तो उसके लिए रूट डाइवर्जन प्लान भी हम लोगों ने बनाया। आयुक्त महोदय के तो किसान अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार ये तस्वीरें अपडेट सामने आ रही है और जो तमाम जो किसान हैं बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। 12 सूत्रीय मांगे उनकी बताई जा रही हैं और ऐसे में क्या कुछ उनकी और मांगे हैं उसको लेकर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। किसानों और खेतीहर मजदूरों को पेंशन की किसानों की मुख्य मांग बताई जा रही है। किसान आंदोलन प्रभावितों को मुआवजा की मांग भी किसान लगातार अपनी 12 सूत्रीय मांगों में कर रहे हैं। जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार की बात भी किसानों की मांग में शामिल है। अन्नदाता की मांग है और तमाम तरीके से सभी फसलों पर एमएसपी लागू किया जाए। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की भी मांग लगातार किसान करते आए हैं और किसानों और मजदूरों की संपूर्ण कर्ज माफी की बात भी किसान लगातार कहते आए हैं। ऐसे में जो मुख्य मांग की बात करें तो सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने, इसे लेकर किसान लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। साथ ही लखीमपुर खीरी
जो कांड था उसमें दोषियों को सजा देने की मांग भी लगातार किसान कर रहे हैं। साथ ही जो भी मृतक किसान हैं उनके परिवार वालों को मुआवजे की मांग भी किसानों की लंबे अरसे से रही है। और किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए, इसके अलावा मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए, ऐसी तमाम मांगे किसानों की हैं। और इन 12 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग बॉर्डर से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, तमाम जानकारी हमसे साझा करेंगे। और इसी बीच दिल्ली के लोनी बॉर्डर से मनोज शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, आप वहां लोनी बॉर्डर पर मौजूद हैं, क्या कुछ आप वहां पर देख रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें वहां नजर आ रही हैं, क्योंकि किसान लगातार बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं फिलहाल आप देख रहे हैं? देखिए, मैं लोनी बॉर्डर पर सुबह से मौजूद हूँ। यहाँ पर किसानों की आवाज आई को लेकर अभी कोई ऐसी सूचना जिसको या हमारे नहीं। तमाम वोटों से किसान दिल्ली में उतरने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। यहाँ भी पुलिस ने अपनी व्यवस्था जो है चाकचौबंद कर दी है। मैं दिखाना चाहूंगा कि पुलिस ने बैरिकेड लगाए, बैरिकेड के ऊपर तारबंदी की है जिससे मैनुअली वो उसको क्रॉस ना कर पाए। इसके साथ साथ पुलिस ने अपनी जो व्यवस्था है उसमें कील भी लगाई है, जिससे कि उनके जो वाहन होंगे, ट्रैक्टर होंगे और वो अवरोध पैदा करें, वो दिल्ली के अंदर एंट्री ना कर पाए। इसको देखते हुए पुलिस ने अपनी जो तमाम जो मनोज, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है, मैं आप पर लौटूंगा। लेकिन तमाम तरीके से जो किसान हैं वो लगातार दिल्ली कूच पर हैं और लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं। आपको एक बड़ी अपडेट हम दे रहे हैं, किसानों का 10 बजे तक पहुंचने का जो टाइम दिया गया था उसके बाद से ही किसान यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। बता दें कि 12 सूत्रीय मांगे किसानों की बताई जा रही हैं, जिसमें एमएसपी पर कानूनी गारंटी किसान चाह रहे हैं। लखीमपुर खीरी जो कांड था जिसमें कई किसानों की मौत हो गई थी, इस मामले में भी मुआवजे की मांग किसान कर रहे हैं। और साथ ही जो इस मामले के दोषी हैं उन पर कार्रवाई की बात भी यहां पर किसान कर रहे हैं। इसके अलावा पूरी 12 सूत्रीय मांग किसानों की बताई जा रही है, जिसको लेकर ही लगातार आवाज बुलंद किसान करते आ रहे हैं। 12 फरवरी यानी कल किसानों की केंद्रीय मंत्रियों और शासन के साथ बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत विफल साबित हुई है। दिल्ली के लोनी बॉर्डर से मनोज शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, तमाम तरीके से जो तैयारी है प्रशासन की वो आप तस्वीरें दिखा रहे थे, मैं चाहूंगा आप वहां से तस्वीरें दिखाएं और क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन ने कर रखी हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो अपनी सुरक्षा को लेते हुए जो इंतजाम किए गए थे उनमें पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम्स लगाई थी। पुलिस की ट्रैफिक पुलिस है, लोकल पुलिस है, लोकल थाने के एसएचओ यहाँ पर मौजूद हैं और ट्रैक्टर या कोई भी बाहरी वाहन किसानों का दिल्ली में एंटर ना कर पाए उसको लेकर कील बंदी भी की गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से। और तमाम तरह की जो भी दिल्ली में किसान ना घुस पाए वो एहतियात दिल्ली पुलिस ने किए हुए हैं। जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से क्या आप वहां पर मौजूद हैं, क्या किसानों के आने का सिलसिला वहां शुरू हुआ है या फिर किसी तरह का अभी किसान यहां पर कब तक पहुंचेंगे, इसको लेकर कोई डिटेल या जानकारी सामने आई है? नहीं, अभी तक ऐसी कोई सूचना हमें नहीं मिल पा रही है। पुलिस के लोगों से भी हमने बात की है, स्थानीय किसानों से भी हमने बात की है इस बात को लेकर। दिल्ली के जो जोड़ता है ये वो इलाका है जहां बड़ौद, शामली और मुजफ्फरनगर इस रास्ते को जोड़ता है, तो लेकिन वहां से लेकर यहाँ तक कोई ऐसी सूचना अभी तक हमें नहीं मिल पाई है कि किसान इस रास्ते को यूज करेंगे दिल्ली में घुसने के लिए। बिल्कुल मनोज, लेकिन यहाँ पर भी व्यवस्थाएं की गई हैं कि जिस तरीके से धारा 144 लागू है। अब किसानों के कई नेता हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर भी सक्रिय नजर आ रहे थे। कहा जा रहा है कि उनके जो अकाउंट हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है और पूरे तरीके से सरकार निगरानी भी उन पर रख रही है। जी बिल्कुल, किसानों के जो नेता हैं, चाहे वो टिकैत रहे हो या पंजाब के नेता रहे हो, उनके सबके जो तमाम तरह के अकाउंट्स हैं, फेसबुक अकाउंट्स हैं या इंस्टाग्राम जो भी अकाउंट यूज करते हैं सबको फ्रीज कर दिया गया है। और एक सूचना और आई है कि दिल्ली की जो सरकार है, केजरीवाल सरकार है, उन्होंने साफ तौर पर मना किया है कि हमारे यहाँ कोई भी लोकल जेल नहीं बनाई जाएगी। किसानों के लेकर उनकी मांग जायज है, ऐसा केजरीवाल सरकार का कहना है। जी बिल्कुल मनोज, लेकिन जहां आप मौजूद हैं वहां पर क्योंकि अब जब किसानों को लेकर तमाम तैयारियां यहां पर उनको रोकने को की गई हैं, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक की बड़ी समस्या होती है कि यहां पर ट्रैफिक को लेकर इंतजाम हैं, इसको लेकर कोई जानकारी है?
जी बिल्कुल, ट्रैफिक को लेकर यहाँ प्रॉपर तरीके से इंतजाम किए गए हैं। कोई भी ट्रैफिक की रुकावट यहाँ नहीं देखने को सुबह से मिली है। प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक चला हुआ है। दिल्ली पुलिस की जो ट्रैफिक टीम है वो लगातार इस चीज को लेकर बिल्कुल मुस्तैद है और ट्रैफिक की रुकावट यहाँ बिल्कुल भी देखने को सुबह से नहीं मिली है। बिल्कुल, देखिए आप लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार कवरेज कर रहे हैं। जिस तरीके से किसानों का बड़ी काफिला यहाँ पर पहुंचने वाला है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 6 महीनों का राशन पानी लेकर वो आगे चल रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है और क्या कुछ अब तैयारी शासन की यहाँ से रहेगी? देखिए, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोनी के पास एक मडोला गांव है जहाँ लगभग 8 या 10 साल से किसानों का आंदोलन किसी मांग को लेकर चला हुआ था और वो किसान टिकैत के साथ जुड़कर ये जो जितने भी धरने प्रदर्शन थे इसमें वो ठीक है मनोज, मैं आप पर लौटूंगा, लेकिन सीधा दिल्ली के ही मयूर विहार बॉर्डर से राहुल झा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, आप मयूर विहार बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहां क्या कुछ स्थिति है? क्या किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है? और जिस तरीके से तमाम तैयारियों का जिक्र लगातार हो रहा है, प्रशासनिक तौर पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, मैं चाहूंगा संभव हो तो तस्वीरों के जरिए वो भी साझा करें। राहुल, मयूर विहार यहाँ पर कुछ दूर के पास दूरी पर जाएंगे आप तो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बॉर्डर है। उत्तर प्रदेश से जो है किसान जो इस तरफ कूच करने की चाह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो ये बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर बैरिकेड कर दिए गए हैं यहाँ पे आसपास और यहाँ पर धारा 144 लागू कर दिया गया है क्योंकि ये दिल्ली के अंदर है। तो दिल्ली के भी लोगों के अंदर एक डर है कि एक ऐसा माहौल बना हुआ है क्योंकि धारा 144 यहाँ पे लागू है। तो यहीं पर पास में ऐसा बॉर्डर है जहाँ पर जो मतलब की बैरिकेडिंग की गई है इसके द्वारा। बिल्कुल, जो कल जो बैठक हुई है केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की, लेकिन वो बैठक भी विफल बताई जा रही है। जो मांग थी कि एमएसपी पर जो कमेटी सरकार बनाना चाह रही थी, किसान राजी नहीं हुए हैं, तो किस तरीके से अब आगे की स्थिति दिखाई दे रही है? क्योंकि किसानों को रोकने की व्यवस्था प्रशासन जरूर कर रहा है। ये 5 घंटे की बैठक जब हुई उसके बाद भी जो है निष्कर्ष निकला नहीं। और ये अगर पहली अगर हम बात करें तो एमएसपी को लेकर के किसान कहीं ना कहीं निराश थे। एमएसपी पर बात नहीं बन पा रही थी। एमएसपी को लेकर के सरकार भी चाह रही थी कि हमें टाइम मिले, समय मिले, लेकिन समय ऑलरेडी सरकार को दे दिया था। किसानों का भी यही कहना था। एमएसपी हो गया और किसानों का जो कर्ज माफी है उसको लेकर के सहमति बनी नहीं, यानी कि 5 घंटे का जितना भी चीज था वो पूरा पानी में चला गया। उसके बाद से जो है 10 बजे से किसान, नहीं सिर्फ बॉर्डर की बात नहीं है, यहाँ पर दिल्ली से सटे छोटे छोटे एरिया भी है, छोटे छोटे रोड भी है तो कनेक्ट करते हैं उत्तर प्रदेश को, हरियाणा को और इस तरफ अगर आप जाए तो राजस्थान को। तो यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि जो छोटे छोटे रोड है, जैसे हम अभी खड़े मयूर विहार में, यहाँ पे आसपास छोटे छोटे रोड है जो कि उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करता है। तो सिर्फ बॉर्डर की बात नहीं है, तो छोटे छोटे रोड से भी बैरिकेड कर दिया गया है, छोटे छोटे रोड से भी जो है कीलें लगा दी गई है। इस बार जो है कहीं ना कहीं प्रशासन जो है जुटते है कि भैया आए और आकर के जो है कम से कम प्रशासन का हाथ पैर खुला हुआ है कि जब से किसान का जो चल रहा है तो छोटे छोटे रोड पर भी जो है किसान कीलें लगा रही है, मतलब पुलिस कीलें लगा रही है और बैरिकेड कर रही है तो लिंक वाले रोड होते हैं। बिल्कुल, यानी राज्यों से सटे जो भी रास्ते हैं पूरे तरीके से उनको कहें कि रोका गया है और उन पर व्यवस्थाएं की गई हैं, बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही जो राहुल, जो कुछ इनपुट्स मिले हैं कि जो किसान यहां पर पहुंच रहे हैं तकरीबन 6 महीने का राशन के साथ वो पहुंच रहे हैं, लंबी तैयारी उनकी है क्योंकि इससे पहले बड़ा आंदोलन किसानों का देखा गया। अब जो किसान यहाँ पर आ रहे हैं, क्या तैयारी की जो उनकी जिक्र मिल रहा है, क्या उसको लेकर कोई जानकारी आपके पास है? जी, जो हरियाणा से और पंजाब से किसान आ रहे हैं अपने साथ साथ जो है 6 महीने का राशन लेकर के आ रहे थे कि पहले भी जब किसान का आंदोलन हुआ था तो अपने साथ वो राशन लेकर के चले थे, ताकि उसमें उनको कोई समय सीमा नहीं होती कि इस टाइम उनका आंदोलन जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, उनका भी कहना है कि हम तब तक आंदोलन पे बैठेंगे, चाहे वो 1 महीना हो जाए चाहे 2 महीने हो जाए। हमने पिछले बार भी देखा था कि काफी लंबे समय तक जो थे किसान बैठे हुए थे यहाँ पर। तो किसान जब पंजाब हरियाणा से, जैसे आप तरन तारण ले लीजिए, अमृतसर ले लीजिए, वहाँ से जो पंजाब से किसान चले हैं तो अपने साथ साथ राशन लेकर के चले हैं। और यही से सटा हुआ हमारे उत्तर प्रदेश के ये ग्रेटर नोएडा हो जाता है, नोएडा आ जाता है, गाजियाबाद आ जाता है। जब वहाँ से किसान आ रहे हैं, एनसीआर से किसान आ रहे हैं, अपने साथ साथ राशन की व्यवस्था करके आ रहे हैं, ताकि उनको कोई अनलिमिटेड कोई टाइम नहीं है, इसमें कोई समय सीमा नहीं है कि कब तक उनका ये आंदोलन चलेगा, तब तक प्रशासन के साथ उनका ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इसीलिए वो अपनी सारी व्यवस्था करते हुए आ रहे हैं ताकि जो है यहाँ पे आने वाले टाइम में दिक्कतें ना हो, परेशानी ना हो, उनके साथ साथ और भी लोग जुड़ सके। बिल्कुल राहुल, इसके अलावा तमाम जो व्यवस्थाएं जमीन पर दिख रही हैं, उसके अलावा और कौन सी व्यवस्थाएं प्रशासन ने कर रखी है? क्योंकि खबरें हैं कि ड्रोन से भी पूरी निगरानी की जा रही है, सोशल मीडिया अकाउंट्स हो या किसी भी तरीके से अगर इंटरनेट के जरिए भी कोई सूचना फैलती है उसको लेकर भी पूरी व्यवस्थाएं प्रशासन ने कर रखी है और शासन की पूरी नजर इस पर बनी हुई है। इस बार प्रशासन ने भी पूरी बहुत ज्यादा व्यवस्था कर रखी है। दिल्ली में देखा गया कि पिछले बार जो है थोड़ा लूज था,
इसमें टाइम व्यवस्था नहीं था। इसके कारण जो है बहुत सारी किसान, बहुत सारे ऐसे लोग जो है दिल्ली के अंदर लाल किला तक पहुंच गए थे। लेकिन इस बार क्योंकि चुनाव सबके ऊपर है, इस बार ऐसी व्यवस्था की गई। ड्रोन काफी ड्रोन इन्होंने लगा रखे हैं, जो ड्रोन दूर दूर तक ना सिर्फ बॉर्डर वाले इलाके में बल्कि उससे भी ज्यादा आगे जा करके ये मॉनिटरिंग करने में काम आती है। तो मॉनिटरिंग टीम जो है दिल्ली पुलिस की या फिर हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस की, ये भी काफी समझते हैं कि मतलब किस तरीके से ड्रोनों को इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर भी नजर रखा जा रहा है, सोशल मीडिया में भी कि कोई ऐसी बातें नहीं करते जिससे कि और हिंसा भड़क जाए और जो पन भड़क। ठीक है राहुल, मैं आप पर लौटूंगा, लेकिन और भी हम जानकारी लेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। तनु, गाजियाबाद बॉर्डर पर, माफ कीजिए, गाजीपुर बॉर्डर पर आप मौजूद हैं। क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्योंकि किसानों को लेकर जो खबरें हैं, 10 बजे का समय दिया गया था, क्या वहां पर किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है? क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रही हैं तनु? जी ऋषभ, मैं आपको बता दूं, मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि पीछे की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से। ऋषभ, आप देखिए कि बैरिकेडिंग की जा चुकी है, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, पूरी फोर्स यहाँ पर तैनात है। और सबसे बड़ी बात ऋषभ ये है कि यहाँ पर मीडिया वालों के आई कार्ड तक चेक किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा के किस तरीके से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि वो कैमरा की तरफ दिखाए कि कैमरे से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है, लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ऋषभ जाम की बनी हुई है। लगातार लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सुबह से ही अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे और यहाँ पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस भी तैनात है, लेकिन जाम का समाधान वो ट्रैफिक पुलिस नहीं निकाल पा रही है। और मेरे पीछे की तस्वीरें आप देखिए कि कितनी भारी मात्रा में पुलिस बल इस समय यहाँ पर तैनात है। गाजीपुर बॉर्डर की मैं बात कर रही हूँ, जिस समय मेरी मौजूदगी है अभी यहाँ पर, और पुलिस बल यहाँ पर मुस्तैद चौकन्ना नजर आ रहा है। हर किसी की निगरानी की जा रही है, लगातार चेकिंग की जा रही है ऋषभ, ताकि कोई भी प्रशासन की नजर से चूक ना पाए। इंतजाम ऐसे ऋषभ की परिंदा भी पर ना मार सके। बिल्कुल तनु, जिस तरीके से आप वहां पर मौजूद हैं, कि यहाँ पर किसान पहुंचेंगे, कोई संभावना यहाँ से पहुंचने की है कि दिल्ली में एंट्री के लिए रास्ता इख्तियार किसान करेंगे? तनु जी ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि लगातार किसानों का जो तनु, मैं आप पर लौटूंगा, तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनोज, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, ट्रैफिक को लेकर भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, पुलिस बड़ी सतर्क नजर आ रही है। क्या चेकिंग की जो तस्वीरें हैं वहां पर आप देख रहे हैं, कोई इसे लेकर कोई हलचल है किसी तरह से? क्योंकि समय नजदीक आता जा रहा है, जो किसानों ने तय किया था कि इतने बजे हम वहां पर पहुंचेंगे, इसको लेकर कोई हलचल आप वहां देख रहे हैं? कहूंगा कि फिलहाल ऐसी कोई गतिविधि, ऐसी कोई एक्टिविटी किसानों की तरफ से या पुलिस की तरफ से नहीं देखने को मिल रही है। क्योंकि पुलिस की जो चेकिंग थी वो सुबह के टाइम तो जरूर हमने देखी थी, लेकिन उसके बाद पुलिस आराम से यहाँ खड़ी हुई है। पुलिस का अपना मतलब कहना यह है कि यहाँ पर ऐसी कोई सूचना किसानों के आने की अभी तक ऑफिशियली कोई प्राप्त नहीं हुई है और ना ही यहाँ इधर से आने का कोई चांस लगता है, ऐसा पुलिस का कहना है। और कोई भी यहाँ पर सुरक्षा को लेकर जरूर इंतजाम किए गए हैं, पुलिस अलर्ट पे जरूर है, लेकिन चेकिंग वाली अभी स्थिति कोई ऐसी नहीं है। ठीक है राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से तमाम तरीके से तैयारियां हैं ही, लेकिन एक खबर निकलकर सामने आई कि तमाम और भी ऐसे जो किसानों की आड़ में कई असामाजिक तत्व भी शामिल हो सकते हैं, माहौल बिगाड़ सकते हैं, उसको लेकर प्रशासन मुख्य तौर पर सतर्क है और व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं उस हवाले के जरिए ही ये व्यवस्थाएं की गई हैं कि अगर ऐसी स्थिति ना बने जिसको लेकर कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, तो क्या कोई संभावना है, कोई इनपुट्स इसके मिले हैं या सिर्फ पुलिस ने या शासन ने आगे की तैयारी कर रखी है? देखिए, अभी कुछ समय पहले हमें याद होगा कि पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ दिख रहे थे और पार्लियामेंट के अंदर भी जो हुआ हमारे सामने था, उसके बाद से ही देश की राजधानी में कहीं ना कहीं देखा गया है कि पिछले बार भी जब किसान आंदोलन हुआ था तो उसके साथ भी कुछ ऐसे लोग आ गए थे घुस करके, जिन्होंने लाल किला और लाल किला के ऊपर ऐसे झंडा फहरा दिया था। इसको लेकर के प्रशासन इतनी यहाँ की दिल्ली पुलिस खास करके बहुत ज्यादा सतर्क है और इतनी ठीक है राहुल, मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूं और इसी बीच और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ किसान नेता SKM शिव कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कक्का जी के नाम से काफी मशहूर हैं। शिव कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी
जिस तरीके से सर जो किसान लगातार मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के तमाम संगठनों ने भी उनको समर्थन दिया, किस तरीके से आप उनकी पूरी मांगे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आप सक्रिय रहे हैं इस तरह के आंदोलन में? देखिए, चंडीगढ़ में हूं मैं अभी। जी। 5 बजे से लेकर 12:30 बजे रात तक चर्चाएं हुई जी। 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ। हाँ। तो जो छोटी छोटी मांगे हैं उस पर तो सहमति पहले से भी है और सरकार ने लिख के भी दिया है। हाँ। मगर 3 इशू पर सरकार कोई कमेटी बनाने की बात कर रही शुरू से। हाँ। और कमेटियों से काम चलता नहीं है, कमेटियां बहुत बन चुकी है। हाँ, शिव कुमार जी, कौन सी मांग को लेकर कमेटी बनाने की बात सरकार कह रही है, क्योंकि एमएसपी को लेकर आपका जो कहीं सहमति नहीं बन पाई है? पहला तो है ऋण मुक्ति, दूसरा है एमएसपी हाँ। T2+50 के हिसाब से गारंटी का कानून बनाया जाए। 2, तीसरा है हमारा कि अभी मान लीजिए ये भी आप नहीं करना चाहते, ये भी नहीं करना चाहते, जो आप एमएसपी दे रहे हो उसका ही कानून बनाओ। हाँ। वो तब दे रहे हो तो उस पर भी सरकार तैयार नहीं है, मुल्की कमेटी बनाएंगे। जो पुरानी मांगे थी उसमें ये था कि भाई बिजली बिल में किसानों, बिजली के मामले में जो विधेयक आ रहा है उसमें किसानों को कॉन्फिडेंस में लेना है आपको, तो नहीं लिया। परंतु उन्होंने कहा कि हमने किसानों को बिजली के बढ़े हुए बिलों से दूर रखा है, बिजली बिल से किसानों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ। मुकदमे वापस लेने का सवाल है तो हमने मुकदमे वापस कुछ लिए हैं, कुछ बकाया रह गए हैं, उनको हम वापस लेंगे। तो ये सब बात तो हुई है। हाँ। मगर जो मेजर मांग है उसमें सरकार कुछ देना नहीं चाहती, केवल हाँ। कमेटी और बातों के सहारे निराकरण चाहती, वो संभव नहीं होगा। हाँ बिल्कुल कक्का जी, लेकिन तमाम खबरें निकलकर ये सामने आई हैं, सरकार आपसे कह रही है कि थोड़ा समय हमें दीजिए, जो कमेटी बनाएंगे उस पर थोड़ा समय लगेगा, तो उसको लेकर मैं क्या कुछ किसानों की मांग है, क्या थोड़ा समय आप सरकार को देंगे, या फिर आप जो किसान संगठन है वो राजी ही नहीं है कि भाई समय नहीं, हमें तो जो मांगे हैं वो अभी फिलहाल पूरी होना चाहिए? भाई 2 साल का समय तो हो गया आंदोलन के बाद। हाँ। आंदोलन के बाद 5 बिंदुओं पर सरकार के लेटर पैड पर लिख के दिया था, उसको 2 वर्ष हो चुका है। अब 2 वर्ष में भी नहीं कर पाएंगे तो समय और चाहिए, तो फिर 24 तारीख के आसपास लग जाएगी, नोटिफिकेशन हो जाएगा इलेक्शन का। तो 2 साल में भी नहीं कर पाए तो और क्या का समय चाहिए? शिव कुमार जी, एक आखिरी सवाल, किस तरीके से आगे की लड़ाई आप देख रहे हैं? आगे आज मार्च करेंगे दिल्ली के लिए, मार्च चालू हो गया हमारा, और जहां रोकेंगे वहां रुक जाएंगे। ठीक है शिव कुमार जी, कक्का जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। और इसी बीच सीधा चलेंगे दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर, जहां से निशांत गुलियानी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ स्थिति बदरपुर बॉर्डर पर बनी हुई है? किसानों का कूच शुरू हो गया है, क्या कुछ स्थिति आप वहां पर देख रहे हैं? निशांत, आपकी आवाज यहां पर नहीं पहुंच पा रही है, मैं चाहूंगा आपसे फिर से संपर्क करें, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें हमें दिखाएं, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति बनी है, लगातार जो किसान हैं वो दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं, और अब जो किसान हैं उनकी सहमति सरकार से फिलहाल नहीं बन पाई है। किसानों का कहना है, खासकर मध्य प्रदेश के जो एसकेएम किसान नेता हैं शिव कुमार कक्का जी ने हमसे बातचीत की, उनका कहना है कि तमाम जो मांगे हैं उनको लेकर सरकार ने समय की मांग की है, लेकिन समय हम पहले ही दे चुके हैं, 2 साल का समय हो चुका है, लेकिन सरकार और समय की मांग कर रही है, जो कि आश्वासन पहले भी दिया था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।